ठीक है, अपना हेडिंग है भाई प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो ये सबसे पहले अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है, तो यहाँ पे एक हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई क्या, इंसिडेंट रे, जो कितने एंगल पे आके गिरी, आई। ठीक, ये किसके साथ गिरी, नॉर्मल के साथ। लेट से जो लाइट है वो मूव कर रही है कहाँ से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो अब उसको जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट पाथ में, लेकिन वो बेंड किधर होगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक, तो ये हो गया एंगल आर। अब एक काम करते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है इससे एसोसिएटेड जो वेव फ्रंट होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अपन थ्योरी जानते हैं, ठीक, कि ये थ्योरी जानते हैं, वेव फ्रंट is perpendicular to ray, या फिर जो एनर्जी मूव कर रही है वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी वेव फ्रंट का। ठीक है, अब देखो जब वेव फ्रंट का ए पॉइंट मीडियम के इंटरफेस पे आके टकराता है, ठीक, तब तक वेव फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है वो यहां तक पहुंचा भी नहीं है। ठीक, अब लेट्स से ये जो बी पॉइंट है ये आके गिरेगा यहां, कहां आके गिरेगा, किस पॉइंट पे आके गिरा, सी पे। ठीक, अब जितने देर में ये बी वाला वेव फ्रंट का पार्ट सी तक पहुंचेगा उतने देर में ये ए वाला पार्ट कहां बढ़ चुका होगा, आगे बढ़ चुका होगा। लेट्स से कहां तक बढ़ा, ई तक बढ़ा, कहां तक बढ़ा, ई तक बढ़ा। बात समझ में आई ना। देख, सबसे पहली बात, जो इंसिडेंट रे रहती है उसके परपेंडिकुलर उसका वेव फ्रंट होता है। अब वेव फ्रंट अगर परपेंडिकुलर था तो ए पॉइंट वेव फ्रंट का पहले पार हो गया, जबकि बी पॉइंट अभी तक पहुंचा भी नहीं है। ठीक, और ये भी बोले कि जो पहला मीडियम है वो रेयर था, दूसरा मीडियम है वो क्या है, डेंस। तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में, बट वो बेंड किधर हुआ, रेयर से डेंस जाते समय, रेयर से डेंस जाते समय किधर बेंड हुआ, light bends towards normal। ठीक, अब यहां ना थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लेते हैं अपन। ये बोले कि ये जो टोटल एंगल है वेव फ्रंट और रे के बीच का वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो देख, ये एंगल आई है, तो ये जो बचा एंगल बचा, ये कितना बचा, 90 माइनस आई, कितना बचा, 90 माइनस आई। ठीक, अब नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना एंगल बनता है, फिर से 90 डिग्री। तो देख, ये कितना एंगल है, ये वाला, ये 90 माइनस आई। अगर इसका नाम x रख लूं तो अपने को मैथमेटिकली ये मिलेगा कि x प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू कितना डिग्री, देखो ये एंगल था 90, तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना मिला, i। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में तुमको सीधे देखने मिलता है कि ये इंसिडेंस एंगल आई है, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल का एंगल क्या लेता है, आई। ठीक, उसके बाद सेकंड फिनोमेना, ये जा रही है रे। अब इसका जो वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट फिर सी पे आके आगे तो बढ़ेगा, तो वेव फ्रंट स्टिल परपेंडिकुलर टू द रे, मतलब ये कितना एंगल हो गया, फिर से 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पे देखो, जो ए वाला, ए से ये जो लाइट गई है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना है, आर, मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो यहां पे जो एंगल बचा होगा ये फिर कितना बचा होगा, 90 माइनस आर, कितना बचा होगा, 90 माइनस आर। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेट से इस ट्राइंगल में ये वाले एंगल का नाम रख देते हैं y। ठीक, तो ये इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC 90 माइनस आर प्लस वाई प्लस 90 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, ये कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आया, r। y का वैल्यू कितना आया, r, तो ये एंगल हो गया r। ठीक, अब यहां देखते हैं, यहां पे लेट से कि लाइट किस में थी, वैक्यूम में थी या तो एयर में थी। ठीक, और यहां पे कोई मीडियम है, तो हम लोग बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही मीडियम में क्या होगी, अलग होगी। ठीक, अभी बस ये ट्राइंगल की ज्योमेट्री की है हमने। यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं टोटल,
2। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहां तक ये समझ में आया ना कि ये एंगल आई क्यों हुआ और ये एंगल आर क्यों हुआ। अभी बस ज्योमेट्री से ये सीखा हमने कि ये एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल आई है तो ट्राइंगल का बी ए सी वाला एंगल है वो भी क्या बनेगा आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर है तो एंगल ए सी ई भी क्या बनेगा आर। बस ये अभी तक ज्योमेट्री सिर्फ इतना सीखा। ठीक, दूसरी चीज ये देखी कि वेव फ्रंट का एक पार्ट पार हो चुका है जबकि दूसरा पार्ट अभी भी किस में है, वैक्यूम में। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आप लिखते हो सी से। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को आप लिखोगे वी एम से। ठीक, तो अपन देख रहे हैं कि जितने समय में वेव फ्रंट का बी वाला पार्ट सी तक पहुंचा उतने ही समय में ए वाला पार्ट कहां तक पहुंचा, ई तक। ठीक, डिस्टेंस नहीं, एक मिनट, डिस्टेंस नहीं, टाइम, टाइम रिक्वायर्ड एंड टेकन, टाइम टेकन बोलना अच्छा रहेगा, टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट to move from B to C is equal to time taken by wave front, time taken by wave front to move from ए टू ई। जितने देर में बी वाला पॉइंट सी तक पहुंचा उतने देर में अपन ए से कहां तक पहुंचे, ई तक। दोनों का टाइम कितना ले लेते हैं, स्मॉल टी। ठीक, दोनों का टाइम क्या ले लिए, स्मॉल टी। ठीक, अब जो ए ई लेंथ आएगा, ए ई, उसका वैल्यू क्या है, ये मीडियम में है। मीडियम में क्या स्पीड लिखे थे, वी एम इंटू टाइम कितना, टी। ठीक, और बी सी इक्वल टू, बीसी में देखो अपन कौन से मीडियम में, एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, सी, वैक्यूम या फिर एयर। टाइम कितना लगा, टी। ठीक, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, ये जानकारी अपने पास आ गई कि ए ई एंगल, ए ई का डिस्टेंस कितना है, बीसी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और ये जानकारी आ गई कि यहां पे एंगल कितना है आई और यहां पे एंगल कितना है आर। अब ये दोनों ट्रायंगल को बनाएंगे तो इसमें पहला ट्रायंगल ऐसा बना था अपना, और दूसरा ट्रायंगल इसी के नीचे बना था। रफली बना देते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी सी, और नीचे वाले पॉइंट का नाम क्या था, ई। यहाँ पे एंगल कितना है, आई, यहाँ पे एंगल कितना है, आर। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंगल के जो अपोजिट साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट साइड जो है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है एंगल के अपोजिट उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो देखो दोनों के जो एंगल के 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सा है, हाइपोटेनियस, दोनों के लिए ही ए सी। ठीक, तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन आई का वैल्यू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या, ए सी। ठीक, अब नीचे वाले ट्राइंगल के लगाओ, साइन आर इक्वल टू, साइन आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए ई अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। ठीक,
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू आएगा BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय AE अपॉन AC। AC से AC क्या हो गया, कैंसल, AE यहां गया। तो साइन आई बाय साइन आर का जो वैल्यू आया वो आया BC अपॉन AE। क्या आया, BC अपॉन AE। अब देख BC का वैल्यू क्या निकाले थे, CT, और AE का वैल्यू क्या निकाले थे, VM इंटू T। T से T क्या हो गया, कैंसल। साइन आई बाय साइन आर का जो वैल्यू आया वो क्या आया, C बाय VM। अब ये C बाय VM को तुम क्या लिख सकते थे, म्यू। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C बाय V। यहां से क्या मिला तुमको, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या, म्यू। और यहां से तुम्हारा प्रूफ हो गया कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ, ठीक, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहां तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है।